हेलो स्टूडेंट्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डेमो सेशन 3 लेकर आए हैं ऑन आवर डेडिकेटेड मेंस डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर एसएससी जेई टायर 2 2022। सो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और हमारा जो टॉपिक्स है वो टॉपिक क्या बोल रहा है, हमारा टॉपिक है हमारा स्ट्रेचर फेल्प्स इक्वेशंस, दैट इज चैप्टर इज डिस्पोजल ऑफ द सीवेज एफ्लुएंट्स। सो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है determine the ये देखेंगे आप, डिटरमाइन द डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन बोल रहा है दैट इज एट द एंड ऑफ 2 डेज फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है आपका, कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है आपका, कैरेक्टरिस्टिक आपका दिया हुआ है स्ट्रीम वाटर का, वेस्ट वाटर का, आपका फ्लोर दिया हुआ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, बीओडी दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि आपको डिजॉल्व डीऑक्सीडेशन ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है 0.11 बेस आई मीन पर डे, काफी हायर वैल्यू है, सो वी कैन कंसीडर इट टू बी द बेस 10। नाउ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है 0.33 पर डे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि जैसे ही हम यहाँ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट भी है और रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट भी है और स्ट्रीम रिवर का बात कर रहा है और साथ साथ बात कर रहा है किसका, साथ साथ बात कर रहा है वेस्ट वाटर का, और पूछ रहा है क्या कि भैया 2 दिन के बाद आपका 2 दिन के बाद आपका मिक्सिंग पॉइंट पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑलराइट, इसका मतलब कि यहाँ हमारा स्ट्रेचर फेल्प्स इक्वेशन यूज होगा जो ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व पे बेस्ड है हमारा, दैट इज वी कंक्लूड द सेम फ्रॉम द सैक कर्व, ऑक्सीजन सैक कर्व। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन सैक कर्व की, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेचर फेल्प्स इक्वेशन का, तो स्ट्रेचर फेल्प्स इक्वेशन जो है हमारा वो क्या बोलता है, स्ट्रेचर फेल्प्स इक्वेशन जो है हमारा dt ऑक्सीजन डेफिसिट आफ्टर टी डेज, ऑक्सीजन डेफिसिट आफ्टर टी डेज। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे हम देखेंगे क्या कि मान लीजिए ये आपका स्ट्रीम है, ये आपका क्या है, स्ट्रीम है, ये क्या है आपका स्ट्रीम है। अब ये स्ट्रीम है हमारा और ये क्या है हमारा वेस्ट वाटर है, ये क्या है हमारा वेस्ट वाटर है। अब इधर से स्ट्रीम आ रहा है, उधर से वेस्ट वाटर आ रहा है, ये स्ट्रीम आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है, ये स्ट्रीम आ रहा है और इधर से वेस्ट वाटर आ रहा है। और मान लेते हैं ये आपका मिक्सिंग पॉइंट है, ये मिक्सिंग पॉइंट है, ठीक है ना, ये मिक्सिंग पॉइंट है। और आपका इस स्ट्रीम का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है हमारा कि यहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है 10 मिलीग्राम पर लीटर, बीओडी कितना है 3 मिलीग्राम पर लीटर। अगर यहां भी अगर आपका 10 अगर रहता है मिक्सिंग पॉइंट पे, अगर आपका 10 रहता है, इसका मतलब कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो मिक्सिंग पॉइंट पे है उसके ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं किए। अगर हमारा वो 10 नहीं रहता है, इसका मतलब मिक्सिंग पॉइंट पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रिवर में या स्ट्रीम में है उसको यूज कर लिया गया है, उसका यूज हो गया है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेस्ट वाटर, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेस्ट वाटर। इट मींस देयर इज सम इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट, इट मींस देयर इज सम इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेचर फेल्प्स इक्वेशन का, तो स्ट्रेचर फेल्प्स इक्वेशन क्या बोलता है, dt इज इक्वल टू kd, dt इज इक्वल टू kd इंटू l अपॉन
के आर माइनस के डी, के आर माइनस के डी 10 टू द पावर माइनस के डी टी माइनस 10 टू द पावर माइनस के आर टी। ये के डी और के आर क्या है, कैपिटल में लिखा है, दैट मीन्स दे हैव टू बी गिवन, दे हैव टू बी रिटन टू द बेस 10, नॉट टू द बेस ई। और हमारा अगर टू द बेस ई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। यहाँ 0.11.33 signifies that कि higher value means it given to the base 10, alright। और अगर भी to the base e लिखा रहता है तो मेंशन रहता है to the base e, alright। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लस इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट T नॉट 10 टू द पावर माइनस के आर टी। टी है कितने दिन के बाद आप निकाल रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं जनाब कि आपका ये जो केडी है ये दिया हुआ है, केडी 0.11, के आर दिया हुआ है, टी हमारा कितना है 2 डेज है, टी कितना है हमारा 2 डेज है। और आपका ये है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट, डी नॉट क्या है हमारा, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट है हमारा। के आर अगर नहीं भी दिया रहता तो उसको हम लोग के आर इज इक्वल टू 1.1 के आर अगर मान लीजिए इवन डिफरेंट टेम्परेचर पे रहता तो जो आप पढ़ते हैं के आर टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के आर 20 डिग्री 1 टू द पावर ब्रैकेट 1.016 टू द पावर 10 टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, उस पे हम लोग कर सकते थे। और वैसे ही केडी के लिए जो सैचुरेशन जो टेम्परेचर कोफिशिएंट लेते हैं 1.047, ऑलराइट, जो दैट मींस KD degree Celsius is equal to KD 20 degree Celsius 1.047 T minus 20 degree Celsius to the power, जो हम यूज करते हैं, जो पढ़ते होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये ऑलरेडी KD दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो यहाँ क्या करना होगा, मुझे इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट निकालना होगा। इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट, ध्यान रखिएगा, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट निकालना होगा, गॉट इट। साथ साथ ये जो L है हमारा, ये L भी क्या बोलता है, दिस इज L इज व्हाट, BOD5 of mixture या diluted mixture at the mixing point, at the mixing point, ये यही बोलता है हमारा, क्लियर है ना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं जनाब, सबसे पहले हम निकालते हैं डी नॉट। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग डी नॉट। जब मैं देख रहा हूं क्या कि ये आपका स्ट्रीम है, ये आपका वेस्ट वाटर है, और ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये मिक्सिंग पॉइंट है। तो हम क्या देख रहे हैं भैया, वेस्ट वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन, वेस्ट वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन 0 है। वेस्ट वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है हमारा, 0। क्या है हमारा, 0। स्ट्रीम का क्या है हमारा 10 है। तो अगर मैं बात करता हूं तो डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारा किसमें है, मिलीग्राम पर लीटर में। हम क्या देख रहे हैं जनाब, हम देख रहे हैं कि आपका जो ये मीटर क्यूब है, और लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम देख रहे हैं कि 1 लीटर में हमारा पास स्ट्रीम वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है 10 मिलीग्राम, कितना, 10 मिलीग्राम है। तो इसका मतलब कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर, गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब में हमारे पास कितना है, 10 मिलीग्राम है डिजॉल्व ऑक्सीजन। किसमें, स्ट्रीम में। किसमें है डिजॉल्व ऑक्सीजन, किसमें है, स्ट्रीम में है हमारे पास। डिजॉल्व ऑक्सीजन किसमें है हमारे पास, स्ट्रीम में है। इसका मतलब कि हमारे पास स्ट्रीम में कितना मीटर क्यूब है, हमारे पास 22 मीटर क्यूब है। तो 22 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 22 मीटर क्यूब में हो जाएगा 10 बाई 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 22, इतना मिलीग्राम हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, गॉट इट। कितना हो जाएगा हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन।
क्लियर है ना? क्या हो जाएगा हमारे पास? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। गॉट इट। ये हम यूनिटरी से भी कर सकते हैं, वैसे हम इसके लिए भी कर सकते हैं कि अगर आपका 1 लीटर में 0 है तो आपका 3 मीटर क्यूब में कितना होगा? 3/10⁻³ इंटू 0। सो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है हमारा, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन 10/10⁻³ इंटू 22 और प्लस 0/10⁻³ इंटू 3, ये कितने में है? ये हमारा 22 प्लस 3 मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड में है। कितने डिस्चार्ज में है? तो अगर मैं पर मीटर क्यूब करूंगा तो क्या करूंगा? 22 प्लस 3 से डिवाइड कर दूंगा। जो आप फॉर्मूला में पढ़ते हैं क्या, कि डिजॉल्व ऑक्सीजन मिक्स दैट्स इक्वल टू व्हाट? दैट्स इक्वल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ स्ट्रीम इनटू क्यू ऑफ स्ट्रीम प्लस डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वेस्ट वाटर इनटू क्यू ऑफ वाटर इनटू क्यू ऑफ वेस्ट वाटर अपॉन क्यू ऑफ वेस्ट वाटर प्लस क्यू ऑफ स्ट्रीम। यही पढ़ते हैं ना आप लोग? यही पढ़ते हैं हम। जब हम ये पढ़ते हैं ऑब्वियसली सी बात है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया? डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ स्ट्रीम हमारा 22 है और क्यूएस सॉरी डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ स्ट्रीम 10 है। 22 इंटू 10 और प्लस 0 इंटू 3 अपॉन 22 प्लस 3। इतना ही आया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 22 इंटू 10 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 25 दैट्स इक्वल टू 8.8 मिलीग्राम पर लीटर। 8.8 मिलीग्राम पर लीटर आ गया। अब सोचने वाली बात है जनाब कि आपका यहां कितना था? 10। स्ट्रीम पे कितना था? 10। यहां होना कितना चाहिए? 10, लेकिन है कितना? 8.8 है हमारा। 8.8 इसका मतलब क्या भैया? जो 10 से कम हो रहा है, मतलब 10 से जितना कम हो रहा है उतना ऑक्सीजन जैसे मिक्स हुआ, कुछ ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में अपने आप को यूटिलाइज कर लिया। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ लीवर हो सकता है। गॉट इट? तो अब हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट। अगर मैं बात करता हूं इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट का, अगर मैं बात करता हूं इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट का, तो अगर मैं बात करता हूं इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारे पास होना चाहिए कितना? 10। इसको अगर मैं फॉर्मूला सीखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सैचुरेटेड, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसके 0 के लिए अलग लिखते हैं, 20 के लिए, 30 के लिए, माइनस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल। ठीक है ना? ये कितना हो गया? 10 माइनस 8.8 मिलीग्राम पर लीटर। अब हमारा dt निकल गया, डी नॉट निकल गया 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा निकल गया हमारा क्या? ये हमारा निकल गया डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल। अब as per the formula we are supposed to find out this। निकल गया। अब मुझे क्या सॉरी, ये निकल गया हमारा। अब मुझे निकालना है L, that is the BOD 5 of mixture at the mixing point। सेम फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं कि भैया 1 लीटर में हमारे पास 3 मिलीग्राम बीओडी है, तो 22 मीटर क्यूब में कितना होगा? सेम कहानी, 3/10⁻³ वो मीटर क्यूब हो गया। तो हम बोलेंगे क्या कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास जो मिलीग्राम है वो है 3/10⁻³ तो हमारे पास 22 मीटर क्यूब में कितना होगा? 3/10⁻³ इंटू 22। वैसे यहां भी 109/10⁻³ इंटू 3। ये जो हमारे पास बीओडी है मिक्सिंग पॉइंट पे, वो टोटल बीओडी है मिक्सिंग पॉइंट पे, टोटल, दैट मींस नॉट पर लीटर, नॉट पर मीटर क्यूब, दैट इज टोटल मतलब 3/10⁻³ इंटू 22 प्लस 109/10⁻³ इंटू 3, दैट इज इन द टोटल डिस्चार्ज, दैट इज इन द 22 प्लस 3 मिलीग्राम, 22 प्लस 3 मीटर क्यूब में है।
तो अगर मैं पर मीटर क्यूब की बात करूंगा, पर लीटर की बात करूंगा, तो 22 प्लस 3 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जो हम रिजोल्यूशन फार्मूला में यूज किया है वही फार्मूला यहाँ भी यूज करना होगा। तो अगर मैं वही फार्मूला यूज करने की बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, बी, मैं क्या लिखूंगा, बीओडी 5, बीओडी 5, BOD 5, that is mixture that's equal to BOD of stream into Q of stream plus BOD of wastewater into Q of wastewater divided by Q of stream plus Q of wastewater। ये लिखूंगा व्हाट इट, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 19 into 3 हो जाएगा, 109 नहीं है सॉरी, दैट इज, ये आपका 19 है, दैट इज नॉट 109, दैट इज 19, बीओडी हमारा 19 है। सो 19 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 22 डिवाइड बाई 22 प्लस 3, दैट्स मिलीग्राम पर लीटर। क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 3 अगर आप डिनोमिनेटर में बढ़ाएगा तो ऊपर का जो यूनिट है वही नीचे का यूनिट होगा। तो ये इसका यूनिट मिलीग्राम, सॉरी ये जो इसका यूनिट और यहाँ का यूनिट दोनों का सेम है, दैट विल बी कैंसिल आउट। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, 19 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 22, 22 प्लस 3, तो 19 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 22, 22 प्लस 3, 4.92 मिलीग्राम पर लीटर। अगर मैं इसको 109 कर रहा हूं तो अब ये देखिएगा ध्यान से, so got it now. There is some error in question. This is 190, this is what 190, ये क्या हमारा 190 है। सो अगर मैं 190 इंटू 3 करता हूँ प्लस 3 इंटू 22 डिवाइड बाई 25, दैट्स इक्वल टू 25.44 मिलीग्राम पर लीटर, दैट्स इक्वल टू 25.44 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा ऑक्सीजन बीओडी एट द मिक्सिंग पॉइंट आ गया। अब मैं इसको पुट कर दूंगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला में अगर पुट करता हूं तो dt जो आएगा हमारा t इज इक्वल टू 2 डेज, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा हमारा KDL अपॉन KR माइनस KD 10 टू द पावर माइनस KDT माइनस 10 टू द पावर माइनस KRT प्लस T नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस KRT। यही हो गया हमारा 10 टू द पावर माइनस KRT। कहीं कहीं क्या होता है KD और KR, तो हम लोग KR अपॉन KD पढ़ते हैं सेल प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, KR अपॉन KD पढ़ते हैं सेल प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, उसके टर्म्स में इक्वेशन लिखते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो KD कितना है आपका, KD है आपका डी ऑक्सीजनेशन है 0.11, सो दैट्स इक्वल टू 0.11 इनटू दैट्स इक्वल टू आपका L कितना है 25.44 अपॉन 0.33 माइनस 0.11 10 टू द पावर माइनस KD, इट्स 0.11 into 2 minus 10 to the power minus 0.33 into 2 प्लस इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट हमारा 1.25 था सर, 1.2 था या 1.25, मैं चेक कर लेता हूँ, 1.2 था हमारा, सो दैट्स इक्वल टू 1.2 दैट्स इक्वल टू 1.2 into 10 to the power minus KR 0.33 into 2। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 0.11, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा ये आएगा 5.14 मिलीग्राम पर लीटर, कितना आ जाएगा हमारा, दैट्स
dt इज इक्वल टू 2 डेज, ठीक है ना, dt इज इक्वल टू 2 डेज, ये आ गया हमारा, ये कितना आया हमारा सॉल्व करने पे 5.14 मिलीग्राम पर लीटर। अब हमारा 2 दिन के बाद इन ऑक्सीजन डेफिसिट हमारा मिक्सिंग के पहले 10 था, जस्ट मिक्सिंग के समय 8.14 हुआ, और 2 दिन के बाद तो डेफिसिट हो गया 1.2, और 2 दिन के बाद हमारा जो डेफिसिट हो रहा है वो हो रहा है हमारा 5.14। तो अगर मैं बात करता हूं कि आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर डेफिसिट बात करते हैं एट टी इक्वल टू 2 डेज, या आफ्टर बोल दो, नॉट दिस इज आफ्टर, तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेटेड माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन एट टी इक्वल टू 2 डेज, ठीक है ना। तो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन T is equal to 2 days, that's equal to dissolved oxygen deficit minus saturated minus dissolved oxygen deficit T is equal to 2 days, यही हुआ ना, dissolved oxygen deficit T is equal to 2 days, 10 minus 5.14 मिलीग्राम पर लीटर, होना चाहिए था 10, डेफिसिट हो गया 5.14 2 दिन के बाद। इसमें इसका मतलब सेकेंड डे जो हमारा सेकेंड डे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है हमारा वो कितना है 4.86 मिलीग्राम पर लीटर। सो दिस इज द व्हाट, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, दिस इज आवर आंसर। क्योंकि क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा क्या कि ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ 2 डेज, तो एट द एंड ऑफ 2 डेज क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या रहा हमारा, ये हमारा रहा आंसर। बेसिकली कभी कभी पूछता है कि क्रिटिकल टाइम पूछेगा, टीसी पूछेगा, तो वहां भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/kd f माइनस 1, 1/kd f माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर टीसी पूछता है कभी कभी 1/kd f माइनस 1, f जो है हमारा यहाँ सेल प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट है, f का वैल्यू क्या होता है kr/kd, kr/kd। सो क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट हमारा जो है वो क्या है 1/kd f माइनस 1 लॉग हो गया हमारा 1 माइनस f माइनस 1। ध्यान रखिए इस बात का, कहीं कहीं क्या होता है हमारा कि जो इक्वेशन होता है वो kr/kd के टर्म्स में रहता है, आप बेफिक्र याद कीजिएगा, f में नंबर ऑफ टर्म्स कम याद करना होगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया d नॉट अपॉन l, so 1/kd f minus 1 log 1 minus f minus 1 d naught upon l और into ये क्या रहा आपका क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट रहा, where f is the what सेल प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब उसी पे हम लोग क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट भी पूछ सकता है, तो अगर आपसे क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट पूछता है डीसी, जिस टाइम पे क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट होगा जो टीसी निकाले हैं वो भी हम लोग kr/kd के टर्म्स में दे सकते हैं, तो ये क्या होगा kdl/kr 10 to the power minus kd tc, 10 to the power minus kd tc, ध्यान रखिए 10 to the power minus kd tc, this is what self purification constant। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आप लोग को, इसमें ध्यान रखना है कि हम फॉर्मूला हमें याद रहे और हमारा न्यूमेरिकल क्या हो, फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला के एग्जैक्ट जो मीनिंग है हर सिंबल्स का वो आपको डिफाइन होना चाहिए, और आप अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो 15 आउट ऑफ 15 आप आराम से कर सकते हैं। सो ये एसएससी जेई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। सो
So if you like this video, make sure to subscribe. Make sure to subscribe for more videos. Stay tuned and stay updated. One more thing, we are launching our fourth batch. फोर्थ बैच हमारा लॉन्च हो रहा है और 5 जैन से मॉर्निंग इवनिंग बैच है, 250 आवर्स का बैच है। इसकी फीस 6000 है, लेकिन स्कॉलरशिप है गौरव सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें फीस आप 1500 देंगे। और अगर students who are getting more than 120 marks as their raw marks in their responsive, they are eligible for 100% scholarship. All right. So for admissions and test inquiries, you can contact on the given number. So once you will coordinate, you will contact on the given number. Our team will contact you accordingly, or they can also attend a demo session for you. We can also arrange a demo sessions for you. Stay tuned, stay blessed. Thank you.